This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ख़ास करके नए साल 2026 जनवरी के महीने में, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, नाम तो आपने सुना ही होगा। काफ़ी जानी मानी और रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मल्टीपल, जी हाँ, अलग अलग लेवल पर वैकेंसी निकली हैं और कई सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट से बताने वाले हैं। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। और देखिए, इसका एक कॉलेज है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, उससे ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए पूरी बात हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख लेते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आप जैसे ही इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर कॉलेज वाला ऑप्शन मिलेगा। इनके अच्छे खासे कॉलेज हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नंबर ऑफ कॉलेज हैं इनके, जो इनसे एफिलिएटेड कॉलेज हैं। अब जैसे ही आप नीचे देखेंगे तो एक कॉलेज दिखाई देगा आपको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पेज ओपन हो जाएगा। ये है आपका कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जो कि एफिलिएटेड कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जी हाँ। यहाँ से परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो हम दिखा देंगे आपको। आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं, ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, जो नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल वगैरह दे रखी है वो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये परमानेंट वैकेंसी है, तो सैलरी भी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की ही आपको मिलने वाली है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये सैलरी की आपकी रेंज होने वाली है 57,700 से लेकर 1,82,400 तक, मतलब 1,82,400 तक की सैलरी आपको मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और ये मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बता रहा हूँ। ओके, चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। बॉटनी में है, केमिस्ट्री में है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से वैकेंसी आई है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से ज्योग्राफी में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में वैकेंसी है, और इसी तरीके से फिलॉसफी आपका सब्जेक्ट है, संस्कृत में वैकेंसी है, एक दो सब्जेक्ट और भी हैं, जूलॉजी में यहाँ पर वैकेंसी है। ओके, तो ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर जो फॉर्म है ना, वो ऑफलाइन फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है। वो आपको कैसे फिलअप करना है उसे थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है ना। मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दूंगा किस तरह से आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसे हम जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर आप सैलरी वगैरह देख सकते हैं इसका। ये मैंने यहीं से लिया था, ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन से। यहाँ पर आप सैलरी पूरी देख सकते हैं, ये सैलरी है इनकी। ओके, अभी हाँ, ये इनका ऑफलाइन फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ये आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, ये पीडीएफ इसमें ही आपको फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको पेन से भरना है, पूरा फॉर्म है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से। यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन करनी रहेंगी। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिकेशन वगैरह कर रखे हैं तो उसके बारे में यहाँ पर बता देना आप। ओके, और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपने बुक वगैरह लिखी हैं, वर्कशॉप कर रखी हैं, उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अवार्ड है, फेलोशिप है, उसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। कुछ अपने बारे में मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ बतानी है। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको रेफरेंस वगैरह देने पड़ेंगे, ये आप दे देना। लैंग्वेज आप बता सकते हैं। एनओसी अगर आप पहले से कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो देना पड़ेगा, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समरी ऑफ स्कोर यहाँ पर देना पड़ेगा अपना। ओके, ये पूरा फॉर्म है आपको, ये टोटल। ओके, अगर हम नीचे आ जाएं इसमें थोड़ा सा, तो आप ये देख सकते हैं कि प्लीज इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जब आप ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे ना, ये तो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन तो है नहीं, आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा और उसके बाद आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, मतलब मार्कशीट वगैरह हो गई, एमए पीएचडी अगर आपने कर रखी है, जो भी है, जो आपने डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, उनकी फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ेगी। ओके, उसके बाद आपको करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फोटोकॉपी आपने लगा दी, ये वैकेंसी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर वैकेंसी जो है आपकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। अगर आपकी कैटेगरी में सफिशिएंट वैकेंसी हो तभी अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना, क्योंकि यहाँ पर फीस भी लग रही है। फीस कैसे अप्लाई होगी तो देखिए, 2,000 प्लस 100 रुपये, मतलब 2,100 रुपये यहाँ पर आपकी फीस होने वाली है, जनरल और ओबीसी वालों के लिए।
SC/ST वालों के लिए यहाँ पर 1100 रुपये फीस होने वाली है। NEFT, RTGS, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तब भी इतनी फीस रखते हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। इतनी ज़्यादा फीस ये लोग क्यों चार्ज करते हैं? आपने एक पैटर्न देखा होगा, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वगैरह हैं या फिर स्कूल वगैरह हैं, उनमें आप सिंपली CV के माध्यम से, अपना रेज्यूमे के माध्यम से अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लंबी चौड़ी पहले फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एक तरीके से ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फीस है। चलो 500 रुपये हैं, समझ में आता है। 2000-2100 रुपये कोई सोचेगा फॉर्म फिलअप करते में भी। खैर, जिन्हें भरना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप भर देना। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो API स्कोर के बेसिस पर होने वाला है। अब API स्कोर किन लोगों का ज़्यादा होता है? जिनके पास PhD होती है। ओके, PhD होती है, प्लस आपके पास रिसर्च पेपर होते हैं। रिसर्च पेपर होते हैं तभी आपका API स्कोर और लोगों से ज़्यादा होता है और आपके लिए सही रहेगा। अब यहाँ पर आपको ये इन्होंने सारी डिटेल दे रखी है, किस तरह से आपको पेमेंट वगैरह करना है अप्लाई करने के लिए, वो आप देख लेना यहाँ पर। कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए 27 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइम पीरियड तो अच्छा खासा है अप्लाई करने के लिए। और ये इन्होंने बताया भी है कि आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी जो फ़ोटोकॉपी के साथ सारी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको लगाकर और एक लिफाफे में रख कर आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ भेजना है? SPM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस में। रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं, ये वाला एड्रेस है, SPM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा, प्रयागराज, इस एड्रेस पर। तो ये देख लेना आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये सारी चीज़ें हो गई। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही ये बुलाते हैं, और कई कई बार तो ये अपना जो नोटिफिकेशन है उसे विड्रॉ कर लेते हैं। ये बहुत देखा है मैंने, क्योंकि मैं तो पूरे 1 साल से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वगैरह आपको बता रहा हूँ। तो ये मैंने कई बार देखा है, लोग शिकायत करते हैं कि सर पहले भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आए हैं। जैसा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था, लगभग 150 के, कम से कम समथिंग 150 या कुछ ऐसी वैकेंसी आई थी। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये कई बार पूछा है कि सर उस वैकेंसी का क्या हुआ? तो देखिए ये मतलब जितने भी इनके नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, उनमें ये बात ये क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि इन केस फ्यूचर में हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं उस नोटिफिकेशन को। तो ये भी बात है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने जो पेमेंट कराया है वो सारी चीज़ें रद्द हो जाएँगी, नहीं होंगी। ये दोबारा से निकालते हैं उसी एप्लीकेशन फॉर्म को, और दोबारा से आपको अप्लाई करना रहता है, लेकिन उस बार फिर फीस नहीं पेमेंट करनी रहती है आपको। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप देख लेना खुद यहाँ पर। और कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। देखिए, आपने वैकेंसी देखी, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, सारी चीज़ें समझिए, तभी अप्लाई करना। ओके, हम आपको बता देते हैं इन्फॉर्मेशन, या कोई और बताता है, समझ सकते हैं आप, लेकिन अपने आप पढ़ना ज़रूरी है, चीज़ों को समझें, उसके बाद अप्लाई करें। ओके। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.